ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस, और हमने एक संस्था शराची के तो इसका बहुत ही एक्साइटमेंट हम लोगों को आगरा में भी है, क्योंकि ये सारे दिग्गज आगरा भी मौजूद रहेंगे और आगरा में भी हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के परक बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। ये जो दिवस है इसको 1992 से मनाया जा रहा है हर साल। ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो हर साल मनाया जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लेकर आना। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है और उसके प्रति अब हम धीरे धीरे सजग होते चले जा रहे हैं। अभी हमें पता चल रहा है कि रोज़ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, रोज़ हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए, अच्छी सेहत के लिए हमें ठीक से डाइट लेना चाहिए, सोना चाहिए। वैसे ही हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें कुछ करना चाहिए। क्या हुआ कि हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को दिमाग की बीमारी से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा हमारे देश में होने लगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान है और मन हम सबके पास है और मन की परेशानियाँ भी हम सबके पास है। तो क्यों ना हम मनोवैज्ञानिकों से केवल इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमें कोई मानसिक बीमारी है, पर इसलिए भी मिले कि हम अपने मन का विकास करना चाहते हैं इस तरह से कि हम खुश रहें, दूसरों को भी खुश रह सकें, अच्छी तरह से रिश्ते निभा सकें और अपने साथ दूसरों को भी एक स्वस्थ परक ज़िंदगी के तरफ लेके चल सके। जैसे कि पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये सारे जो हैं मानसिक स्वास्थ्य के ही एरियाज़ हैं जिनमें हमें काम करने की ज़रूरत है। इस बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो मोटो है, जो थीम है, वो ये है कि आपदा में मानसिक स्वास्थ्य कैसे सब तक पहुँचे, एक्सेस टू मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफी एंड क्राइसिस। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल विश्व में इतना ज़्यादा अनरेस्ट है, आधे से ज़्यादा विश्व जो है वॉर जोन बन चुका है। बाकी विश्व में रोज़ कभी फ्लड हो रहा है, कभी कोई और आपदा आ रही है। ऐसे डिज़ास्टर्स में हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और केवल वो लोग नहीं जो इन आपदाओं में सफ़र करते हैं, बल्कि जो टीवी पे देख रहे होते हैं, जो प्रिंट मीडिया में पढ़ रहे होते हैं, उनके भी मन सिहरे हुए रहते हैं। उन्हें भी इमोशनल और मेंटल हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में हम कहाँ जाएं? मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू ये सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टेलीमानस नाम का एक सेल है, एक हेल्पलाइन नंबर है 14416। जो लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रोफेशनल्स के पास नहीं पहुंच पाते या उनको लगता है कि ये बहुत महंगी सेवाएं हैं, वो टेलीमानस में ज़रूर पहुंचे, अपने मन की बात करना सीखें। जब आप अपने मन की बात करना सीखेंगे तो आपके मन की जो परेशानियां हैं वो दूर भी होने लगेगी। ठीक है, नमस्कार। एडिट तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ हैं डॉक्टर एन वर्नॉन, जो अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। डॉक्टर राइनर कुर्स, जो विश्व के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोमेट्रिशियन हैं। इसके अलावा दुबई की कई यूनिवर्सिटीज़, हमारे देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और जहाँ तक हो सकेगा, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ। फीलिंग माइंड्स ये हमारी संस्था है जिसकी मैं निर्देशिका हूँ, और साथ ही साथ हेमा फाउंडेशन हमारी एक एनजीओ है जिसके तहत हम स्कूली बच्चों के लिए मानसिक विकास के कार्यक्रम चलाते हैं देश भर में। इसके साथ ही साथ सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान डिपार्टमेंट से मैं जुड़ी हुई हूँ एज अ प्रोफेसर और एक रिसर्चर हूँ मनोविज्ञान में। व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन में एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ की मैं डायरेक्टर हूँ। और साथ ही अभी हमने एक नई संस्था शुरू की है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ एडवोकेसी एंड एक्शन।
ये जो संस्था है इसका पहला इंटरनेशनल समिट दिल्ली में जनवरी में होने जा रहा है, जिसमें विश्व भर के बहुत प्रसिद्ध लोग यहाँ पर आने वाले